औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है आप? उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बेसिकली our today's lecture is based on index number। और आज चूँकि जुमेरात है तो जुमेरात के दिन आपको पता है कि जुमेरात से सैटरडे तक हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं। तो मेरी तबीयत कुछ साजगार नहीं है, बट मैंने तो आप लोगों का लेक्चर रखा है, वो तो करना है, ज़ाहिर सी बात है। तो बेसिकली इंडेक्स नंबर जो है, एक मिनट की सेटिंग इसकी को क्या हो गया है। इंडेक्स नंबर में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हुए हैं कि इंडेक्स नंबर की दो टाइप्स होती हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर। ठीक है। और आगे जो हमारे पास सिंपल इंडेक्स नंबर होता है, इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड। ठीक है। अब फिक्स बेस मेथड किस तरह करना है और चेन बेस मेथड को किस तरह करना है, ये हम बड़ी ही डिटेल में क्लासेस में कर चुके हुए हैं। शायद आप बच्चों को ये चीज़ अच्छे से याद हो। ठीक है। अब हम कंपोजिट इंडेक्स नंबर की तरफ आते हैं। तो कंपोजिट इंडेक्स नंबर में इसको भी दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक वेटेड इंडेक्स नंबर है, दूसरा अनवेटेड इंडेक्स नंबर है। जो हमारे पास वेटेड इंडेक्स नंबर है, अभी तक हमने ये तो किया नहीं है, इसमें हम फिशर कैलकुलेट करते हैं, मार्शल, लेस्पेयर एंड पास्टीज को हम कैलकुलेट करते हैं। और जो हमारे पास अनवेटेड इंडेक्स नंबर है, इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एक सिंपल एग्रीगेटिव मेथड होगा और दूसरा सिंपल एवरेज मेथड होगा। जो हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है, ये आज हमारा टॉपिक है, आज हम इसको पढ़ेंगे। तो अगर आप बच्चे क्लास में मौजूद होते तो आई होप सो आप बच्चों को बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाती है। बट आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर और मैं इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप बच्चे वहाँ से डायरेक्टली जो है इसको देख सकते हैं। अच्छा, तो जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है, इसका हमारे पास फार्मूला ये है कि टोटल ऑफ करंट ईयर प्राइसेस। अब इसमें हम जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है, तो एग्रीगेट का मतलब होता है सम अप करना, टोटल करना। मतलब कि अगर मैं पूछता हूँ कि आपकी मैं पर्सनैलिटी के बारे में पूछता हूँ, तो आप अपने बारे में बताएंगे, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे मुझे कि सर मेरा नाम शेरून है एंड मैं जो है आईसीएमए का स्टूडेंट हूँ, मेरे इतने पेपर्स पास हैं और मैं टीचर भी हूँ और यहाँ पर एज मैं अकाउंटेंट जॉब भी करता हूँ। तो जितनी भी आपके बारे में ब्रीफ जो है वो इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं, आप देंगे। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट योर फैमिली, मैं आपसे पूछूंगा कि भाई जान आपके घर में कितने मेंबर हैं, तो आप टोटल करके मुझे बताएंगे कि सर मेरे घर में इतने मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं, 9 मेंबर्स हैं, 12 हैं, जितने भी हैं आप ये बताएंगे। अब एग्रीगेटिव मेथड में होता है, जिस तरह अगर मैं बात करूँ कि 2016 में हमारे पास सब्जियों की जितनी प्राइसेस थी, मतलब आलू की प्राइस अगर 20 रुपए थी, टमाटर की प्राइस हमारे पास 40 रुपए किलो थी, और जो हमारे पास प्याज थे ये हमारे पास 30 रुपए किलो थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि उस ईयर में जितनी भी हमारे पास कमोडिटीज आ रही हैं,
हम क्या करेंगे, उस ईयर में जितनी भी कमोडिटीज आ रही है उनकी प्राइसेस को क्या करेंगे, सम अप कर लेंगे। लाइक ये देखे मैंने यहाँ पे फार्मूला में लिखा है टोटल ऑफ करंट ईयर प्राइसेस के, उस करंट ईयर में जितनी भी कमोडिटीज आ रही हैं उनकी प्राइसेस का हमने क्या करना है, टोटल करना है, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बेस ईयर प्राइसेस। तो बेस ईयर के बारे में आप लोगों को मैं काफ़ी अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। तो बेस ईयर पे हम एक फर्स्ट ईयर को बेस ईयर लेकर चलते हैं। अगर क्वेश्चन में उसने बताया हो कि भाई ये सबको आपने बेस ईयर लेकर चलना है तो हम उसी को बेस ईयर लेकर चलेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया तो हम फर्स्ट ईयर को बेस ईयर लेकर चलते हैं। तो बेस ईयर वो ईयर होता है जिससे हम क्या करते हैं, रेलिवेंट चेंजेस मालूम करते हैं अपनी। तो बेस ईयर की ज़ाहिर सी बात है जितनी भी प्राइसेस हुई होंगी कमोडिटीज़ की हम उनका भी सम अप करेंगे। तो वो हमारे पास होगा टोटल ऑफ बेस ईयर प्राइसेस। अब इसका फार्मूला कुछ यूँ होगा, समीशन पी एन ओवर समीशन पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। इसी तरह अगर हम प्राइस, इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे एग्रीगेटिव मेथड। हम प्राइस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमसे वो प्राइस का रिलेटिव चेंजेस मांग रहा है तो हम उसको प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे। अगर वो हमसे क्वांटिटी पर चेंजिंग मांग रहा है तो हम उसका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मालूम करेंगे। ठीक है। तो क्वांटिटी में भी यही होगा, टोटल ऑफ करंट ईयर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। ये इसका हमने क्या लिखा है, फार्मूला लिखा है। अब आई होप सो आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, हमने आगे चलना है और हमने जो हमारे पास क्वेश्चन है इसके एक आध एग्जांपल देखेंगे तो आप बच्चों को मज़ीद क्लियर जो है हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया उसने उसने कहा कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स फ्रॉम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड बाय टेकिंग 2000 एज अ बेस ईयर। तो उसने तो हमें क्वेश्चन में बता दिया कि आपने बेस ईयर किसको लेना है, 2000 जो ईयर है आपके पास आपने उसको बेस ईयर लेना है। अब ये मेरे पास पोटैटोज आ गए हैं, अनियन आ गया है, चिली ड्राइड आ गई हैं, ड्राई डेट्स आ गई हैं। तो मेरे पास ये इनका टोटल जो है वो मेरे पास एवरेज आई है। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास उस ईयर की जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस आ गई हैं। ठीक है। अब वो मुझे कह रहे हैं इसका मुझे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड निकाल के दिखाओ। तो मैं क्या करूँगा, टोटल ऑफ दोनों ईयर्स के क्या कर लूँगा, टोटल कर लूँगा। ये मेरे पास ईयर गिवन है। ठीक है बच्चों, ईयर्स को आपने लाजमी ध्यान में रखना है। ईयर समटाइम आपको ऐसे वो कॉलम वाइज दे देगा तो आपने परेशान नहीं होना। ईयर्स को लेकर चलना है, हमने कमोडिटीज़ को लेकर नहीं चलना। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, उस ईयर की जितनी भी कमोड प्राइसेस हैं उनको हम सम अप कर लेंगे। तो इनको अगर आप सम अप करते हैं, इसको अगर आप सम करेंगे तो इसका सम हमारे पास होगा 657.09। ठीक है, इसका सम हमारे पास होगा 657.09। तो ये जो है मैंने टोटल निकाला है, ये हमारे पास एक टोटल आ गया है। और इसी तरीके से अगर मैं इसका भी टोटल निकालूं तो ये इसका टोटल आएगा 90930.64। ठीक है। तो इन दोनों का मैंने टोटल निकाला है तो ये मेरे पास टोटल जो है इन दोनों का ये निकला है। ठीक है। ओके। तो ये जो हमारे पास टोटल ऑफ 2000 निकला है ये हमारे पास बेस ईयर है। इसको मैं क्या लिखूंगा, अपने पास बेस ईयर लिखूंगा। ठीक है, ये मेरे पास बेस ईयर है, इसको आप नोट कर लें। और ये मेरे पास करंट ईयर है, ये मेरे पास करंट ईयर है। अच्छा, इसमें हमने जो एन निकाला हुआ है ये देखें, ये इसको हम क्या लिख लेंगे कि ये हमने क्या निकाला है, अपने पास करंट ईयर निकाला है।
ये सबमिशन ऑफ बेस ईयर आ गया है, और जितनी भी ईयर्स की प्राइसेस होंगी उनको हम क्या कर लेंगे, सम अप कर लेंगे। अब हमने क्या निकालना है, उसका फार्मूला लगा देना, और ये फार्मूला ऊपर हमने ये लिखा हुआ है, आप बच्चों के सामने है ये फार्मूला। इस फार्मूले के अंदर हमने क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट अप करनी है। तो समीशन ऑफ करंट ईयर प्राइसेस हमारे पास कितना है जी, ये हमारे पास है 930.64 डिवाइडेड बाय 657.09, ठीक है, एंड इट्स इज मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर होगा, आप इसको डिवाइड करें इससे और मल्टीप्लाई कर दें आप 100 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 141.63। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। हमने क्या किया है, हमें उसने क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें उसने पोटैटोज़ की 2000 ईयर में जो हमारे पास प्राइसेस थी वो थी 58.88, अनियन की हमारे पास प्राइसेस थी 49.46, चिली ड्राइड की मेरे पास जो प्राइसेस थी वो 173.75 थी, एंड ड्राई डेट्स की 375 थी। इसी तरह 2005 के अंदर मेरे पास जो इन तमाम चारों की चारों कमोडिटीज़ थी, इनकी प्राइसेस थी 80.63, अनियन की थी 67.92, जेली ड्राइस की थी मेरे पास 277.92, एंड ड्राई डेट्स की थी मेरे पास 504.17। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल एग्रीगेटिव निकालना है, और ये मेरे पास प्राइसेस गिवन है, ठीक है। ये मेरे पास प्राइसेस गिवन है, तो यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सिंपल एग्रीगेटिव में हम यहाँ पे प्राइस का फार्मूला लगाएंगे। देखें डिफरेंस कुछ भी नहीं है, फार्मूले दोनों के सेम हैं, उसमें प्राइस आता है और क्वांटिटी वाले में क्वांटिटी आता है, ठीक है। उसमें पी आएगा और इसमें क्यू आएगा, ठीक है। फार्मूला एज इट इज़ है, दोनों का फार्मूला बिल्कुल सेम है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे, जो 2000 में जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस का टोटल करेंगे, तो मेरे पास आया 657.09, और जो मेरे पास 2005 था उसकी प्राइसेस का टोटल है 930.64। अच्छा, अब वो कह रहा है आपने क्या करना है, अब मुझे एग्रीगेटिव मेथड से प्राइस इंडेक्स निकाल के दिखाएं। तो हमने उसका फार्मूला पुटअप किया। फार्मूले में हमारे पास था करंट समीशन ऑफ टोटल ऑफ करंट ईयर प्राइसेस डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बेस ईयर प्राइसेस। तो मेरे पास टोटल ऑफ करंट ईयर प्राइसेस था 6930.64, और बेस ईयर प्राइसेस का टोटल हमने 657.09 निकाला था। बेस ईयर क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है कि आपने 2000 को बेस ईयर लेना है, ठीक है। तो ये मेरे पास निकल गया, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो मेरे पास आंसर निकला 141.63, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अगला जो हमारे पास एग्जांपल है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्वांटिटी के मेथड से करेंगे। वो जो उसमें आप उस ऊपर वाले में उसने हमसे प्राइस दी हुई थी, नीचे हमें उसने क्वांटिटी दे दी है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई जान कैलकुलेट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फ्रॉम एग्रीगेटिव मेथड बाय टेकिंग 2000 एंड 2001 एज अ बेस ईयर। अच्छा जी, तो साइट्रस है, मैंगो है, डेट्स हैं, एप्रिकॉट है, ठीक है। ये हमें उनकी उसने क्वांटिटी दे दी है 8706। साइट्रस की 2001 में थी, 2001 से 2002 तक उसकी हमारे पास क्वांटिटी 9272 थी, 2002 से 2003 तक उसकी क्वांटिटी हमारे पास 11598 थी। इसी तरह मैंगो की जो हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस की थी वो हमारे पास थी 2001, 2000 से लेके 2001 तक उसमें हमने 5502 क्वांटिटी प्रोड्यूस की थी।
और 2001 से 2002 तक हमने इसकी क्वांटिटी 5466 प्रोड्यूस की थी। 2002 से 2003 तक हमने मैंगो की क्वांटिटी 6517 जो है वो प्रोड्यूस की थी। तो डेट्स का भी इसी तरह है और एप्रीकोट का भी इसी तरह है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी ईयर्स हैं इनके हम क्या कर लेंगे, टोटल्स कर लेंगे। ठीक है, तो जितने भी ईयर्स हैं इनके हमने क्या करने हैं, टोटल करेंगे। तो ये हमारे पास इसका टोटल आएगा 165.33। और इसी तरह अगर हम अगलों को भी लेकर चलते हैं तो एक का आएगा 170.36 एंड और उससे नेक्स्ट वाले का आएगा हमारे पास 20631। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनके ईयर वाइज जो है वो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मालूम करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 2000 से लेके 2001 ईयर का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जो है वो मालूम करते हैं हम। तो इसका फार्मूला आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, करंट ईयर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस ईयर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो हमने यहाँ पे करंट ईयर क्वांटिटी हमारे पास ये जो इसने 2000 एंड 2001 दिया है वो कह रहा है इसको आपने क्या लेना है, बेस ईयर लेना है। तो जो इसका टोटल है वो हमारे पास क्या होगा, ये बेस ईयर होगा। इसी तरह जो इसका टोटल है ये हमारे पास P1 n की जगह, अब क्योंकि n हमारे पास 1 है और यहाँ पे तो ये हमारे पास ईयर 2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस ईयर फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड दूसरा ईयर है और तीसरा जो है हमारे पास वो तीसरा ईयर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2001 के अंदर करंट ईयर भी यही है और बेस ईयर भी यही है। तो करंट ईयर हमारे पास, करंट ईयर की प्राइस थी 16533 डिवाइडेड बाय बेस ईयर भी यही है 16533 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास आप अगर वैल्यूज पुटअप करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 100। हमारे पास फर्स्ट ईयर का आंसर क्या होगा, 100 ही होगा। फर्स्ट ईयर का आंसर हमारे पास क्या होगा, 100। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर पे इंडेक्स नंबर मालूम करते हैं। और नेक्स्ट ईयर का हमने इंडेक्स नंबर किस तरह मालूम करना है, 2001 से हम 2002 तक मालूम करेंगे। फार्मूला सेम रहेगा। यहाँ पे अब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर 2 मालूम करेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे क्यू एन की जगह Q1 हो जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे ये हमारे पास Q1, सॉरी ये क्यू करने है, ये हमारे पास क्यू है, ये हमारा पी नहीं है, ये हमारे पास क्यू है। क्वांटिटी है ना, तो प्राइस में पी आता है, ये तो क्वांटिटी है। अच्छा, तो ये हमारे पास Q1 है। Q1 का डेस्टिनेशन Q1 हमारे पास कितना है जी, आप बच्चों को पता है 1017036 डिवाइडेड बाय 16533 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह जब हम इससे नेक्स्ट ईयर का मालूम अगले का करेंगे तो वो हमारे पास इसका फार्मूला होगा, ये हमारे पास क्वांटिटी 3 आ जाएगी। ठीक है, Q2 आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास Q2 का उसने फार्मूला क्या दिया हुआ है, Q2 की अमाउंट है 20631। 20631 हमने कैलकुलेट की थी। बेस ईयर सेम रहेगा,
16533 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आप इसको फार्मूले के अंदर पुटअप करेंगे तो आपकी वैल्यूज भी कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको घर में ट्राई करना है। ठीक है, आप लोगों ने इसको घर में ट्राई करना है। ठीक है, और जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को अभी सेंड कर देता हूँ कि आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस के तौर पे, और वो मुझे आप लोगों ने सबमिट करवाने हैं। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही। आई होप सो कि आप बच्चों को इसकी समझ लग गई हो।